यहाँ जो सरकार के द्वारा की जा रही कार्यों की एक विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की और साथ ही गायकवाड़ी जो विकल्प है वह समाज में किस तरह से काम कर रहा है, समाज के स्वास्थ्य के इन आयामों को लेकर काम कर रहा है, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करूँगा हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री कृष्ण शर्मा जी। मैं सर के बारे में बताऊं कि सर जो है जयपुर राज्य वैद्य परंपरा के जो उत्तराधिकारी हैं। सर ने जो है NMD आयुर्वेद MD उन्होंने किया, जो शिक्षा है उसमें प्राप्त की, PhD भी किया NIA से और लंबे समय तक शिक्षण कार्य से किया। साथ में ही जो वर्ल्ड विश्व स्तर पर जो चरक संहिता का काम चल रहा है उसमें सर रिव्यूअर भी है, एडिटर भी है और राइटर भी है। निश्चित रूप से बहुत, और WHO फेलोशिप भी सर को प्राप्त है। इस प्रकार से, और सबसे बड़ा बात जो है सर का जो चरक के ऊपर जो चिकित्सकीय दृष्टिकोण है उसको लेकर हम सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आगे मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री वैद्य श्री कृष्ण खंडन जी से कि वह आए और ज्वर जैसे विषय पर, उनका जो विषय है कि वंडरफुल प्रोटोकॉल ऑफ ज्वर डिस्क्राइब बाय आचार्य चरका, तो मैं सर आदरणीय से अनुरोध करूंगा और इस विषय पर अपने वक्तव्य को रखें। नमस्कार अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आयुर्वेद विश्व परिषद, विश्व आयुर्वेद परिषद और आरोग्य भारती ने मुझे ये वेबिनार में सम्मिलित होने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आभारी हूँ। और साथ ही माननीय श्री अशोक जी वार्ष्णेय, माननीय श्री जयंत देव पुजारी जी और देश पांडे जी का मैं आभारी हूँ। और साथ इतने सारे सैकड़ों हमारे श्रोता हैं जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, कुछ टीचर हो सकते हैं, कुछ अभी अध्येता हो सकते हैं। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपके सामने मुझे अपना विषय रखने का मौका दिया है। साथ ही मानसरोवर और उनके 2 कॉलेज जो अनुराग जी चलाते हैं, उन सब कॉलेजों को इस तरह की सफलतम वेबिनार आयोजित करने के लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मेरा विषय कोरोना नहीं है, मूलतः मेरा विषय ज्वर है। लेकिन ज्वर एक व्याधि के रूप में इतना विस्तार से आयुर्वेद में वर्णित किया गया है कि अगर किसी और व्याधि में जो कुछ विस्तार देखने को नहीं मिलता है वो भी ज्वर के माध्यम से हम जान सकते हैं। अभी माननीय अशोक जी वार्ष्णेय ने एक तापक्रम की बात कही अपने उद्बोधन में। तो मनुष्य एक समतापी प्राणी है, होमोथर्मल एनिमल है, और उसमें तापक्रम की वृद्धि एक संताप उत्पन्न करती है, जो देह का संताप, इंद्रिय संताप और मनस संताप तीनों हो सकते हैं। इसकी जो पौराणिक उत्पत्ति है वह केवल एक कहानी नहीं है। आप थोड़ा और गंभीरता से इसको सोचें तो जब त्रेता युग में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ शिव और शिव के गणों के द्वारा, तो भगवान शंकर का वो अप्रतिम क्रोध उस यज्ञ के विध्वंस होने के बाद में जब शांत नहीं हुआ तो उस क्रोध ने भगवान को पूछा कि भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, ये जो काम है ये तो हो गया है। तो उस क्रोध का चरक संहिता के चिकित्सा स्थान 3 में कैसा वर्णन है, एक बार आप फिर से जाएंगे तो आपको कोरोना का साक्षात दर्शन हो जाएगा। वह क्रोध स्वरूपवान क्रोध है। वह क्रोध जो है वो अव्यक्त क्रोध नहीं है, वो स्वरूप है। शिवम शिवाय भूतानाम स्थितम ज्ञात्वा कृतांजलि। वह क्रोध जो है वो भगवान से पूछता है अंजलि बांध करके कि मैं कहाँ जाऊं। तो वह भस्म प्रहरणात्, उसका भस्म ही जिसका प्रहार है, जिसका शस्त्र है, जो पोलन ग्रेन से बढ़ता है या किसी हवा के द्वारा बढ़ता है,
और वह 3 सिर वाला है, त्रिशिरा, नवलोचन है, 9 लोचन वाला, 9 आंखों वाला है, ज्वालामाला कुलो, और ज्वालामाला के समान आकुल है, और रौद्र है जिसका सिर बहुत बड़ा है, और क्रमशः जंघा और उधर जो है वो ऋष्व है। ऐसा वह क्रोध भगवान को पूछता है कि देव अहम किम करवाणी थे, मैं अब क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि जैसा रमेश जी अभी बता रहे थे, देश पांडे जी, कि वह अपचार में रहेगा, जन्म और निधन तक रहेगा, जन्म से प्रारंभ होगा और निधन तक चला जाएगा, और जो अपचार करेगा उसको हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा दिव्य दर्शन वाला, ऐसा भयानक दर्शन वाला जो क्रोध है, वही आज कोरोना के रूप में आपको दिख रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ज्वर एक ऐसा रोग है जिसको चरक ने इतना विस्तार से लिखा है, जितना सारा आप्तोपदेश ज्वर के बारे में मिलता है उतना किसी और व्याधि के बारे में नहीं मिलता है। और ज्वर का जो अध्याय है वो पहला अध्याय है, इसलिए ये समझा जाना चाहिए कि अन्य व्याधियों में भी ज्वर को अप्लाई किया जाना चाहिए। अन्य व्याधियों में जहाँ विस्तार नहीं मिलता है वहाँ विस्तार के लिए ज्वर के अध्याय को आधार मानना चाहिए। ज्वर जो शरीर, मन और इंद्रिय में व्याप्त है, ज्वर जो प्राकृत है, वैकृत है, ज्वर जो विषम है, जो सम है, जो संतत सतत अन्य जिसके तृतीयक और चतुर्थक रूप वाला है, ज्वर जो सप्त धातुओं में जाने वाला धातुगत ज्वर है, ज्वर जो पृथक द्वंद्व सन्निपातज है और सन्निपात में भी सम सन्निपात और विषम सन्निपात वाला है, ज्वर जो आगंतुक भेद से अभिघात, अभिसंग, अभिचार और अभिशाप भेद से होने वाला है, काम, क्रोध, भय, शोक से होने वाला है, और इसके अलावा निराम और साम होने वाला है, अंतर्वेग और बहिर्वेग होने वाला है, तरुण और जीर्ण होने वाला है, जो आम, पच्यमान और पक्व ज्वर भेद से होने वाला है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत ने विषज, ग्रहज और औषधि ज्वर की भी कल्पना की है, जिसको वाग्भट ने भी रिपीट किया है। तो विषज ज्वर, ग्रहावेशी ज्वर और औषधि जन्य ज्वर, इसके अतिरिक्त कुछ आग्नेय और सौम्य भेद, साम और निराम भेद। वाग्भट की एक और विशेषता है कि उसने अनुक्त ज्वर एक और भेद लिखा है, जिसके बारे में जो भविष्य में होने वाले ज्वर जिनको आज नहीं कहा गया है उसको कैसे जान सकते हैं, जो अनसेड है उसको कैसे जान सकते हैं, उसकी एक कल्पना और उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो आचार्य वाग्भट ने ज्वर के निदान स्थान 2 में विस्तार से बताया है। और ऐसा ही सुश्रुत ने अपने 39 जो उत्तर स्थान है, उत्तर तंत्र है, उसमें बताया गया है। फिर ये तो हुई ज्वर के बारे में फंडामेंटल, और इतना वर्टिकल और इतना हॉरिजेंटल विस्तार और किसी रोग के बारे में नहीं मिलता है, और किसी रोग के इतने भेदों के बारे में भी वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन ये निषेध भी नहीं है, और रोगों में जहाँ इस तरह के भेद उपभेद की कल्पना नहीं है वहाँ भी ये भेदोपभेद समझना चाहिए। आमवात भी रसगत, धातुगत और अनेक प्रकार के सम और विषम कारणों से हो सकता है। आमवात भी आगंतुक कारणों से हो सकता है, प्रमेय भी होता है, कुछ भी होता है। तो ऐसे बाकी के जो शेष रोग हैं जिनमें ये अनसेड है, उसके लिए ज्वर एक आधारभूत विज्ञान है जो समस्त आगे के रोगों में अप्लाई किया जाने वाला है, इसलिए चरक ने इसको लिखा है। और जितना ज्वर के बारे में फंडामेंटल डिस्कशन है या आप्तोपदेश है, उससे कहीं अधिक तो ज्वर की चिकित्सा के बारे में निर्देश जो है वो दिया है। जब आचार्य जैन देव पुजारी जी ने 2-3 प्रश्न पूछे थे और उनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूँ। जैन देव पुजारी जी हमारे पॉलिसीज़ के कर्ता धर्ता हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब तो समय आ गया है कि ज्वर में भी एमडी होना चाहिए। और संयोग से मेरी एमडी ज्वर में ही है, जो उस समय ज्वर के कारण से नहीं होकर के काय चिकित्सा के अंतर्गत है। लेकिन उस समय से लगातार 45 साल से 45 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ 1974 से कि
कि ज्वर के ऊपर काम करते करते किस तरह की समस्याएं आती हैं। रोगी पहले ज्वर की वेदावस्था में आते थे, बहुत तरह का ट्रीटमेंट लेने के बाद में आते थे, जब कहीं ठीक नहीं होता था तब आते थे, और अब ज्वर के बिल्कुल फ्रेश रोगी आते हैं। और उनकी चिकित्सा करना कितना सरल है ये मैंने देखा है, उसका भेद क्या है। इसके अलावा साहब ने कहा कि ज्वर का इतना प्री असेसमेंट जब हम एक थर्मोमीटर से करते हैं या वो जो थर्मल आपका सॉफ्टवेयर है उससे करते हैं, उसकी बजाय हम पूर्व रूप से क्यों नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है कि ज्वर के पूर्व रूप जितने विस्तार से बताए गए हैं उतने और किसी व्याधि के पूर्व रूप नहीं बताए गए। और ज्वर के पूर्व रूप का मतलब जितने रसद प्रदोषज विकार हैं वे सब ज्वर के पूर्व रूप हैं। और रसद प्रदोषज विकार का सीधा मतलब यह है कि जो धृति है, पेशेंस है, शील है, भक्ति है, उसमें अचानक विपरिवर्तन। अगर पेशेंट का कोड एंड कंडक्ट अचानक बदल जाता है, पेशेंट को बालेभ्य प्रद्वेष है, गुरुणाम वाक्येषु अव्यसु या गंधमाल्यानुलेपन प्रद्वेष, ये सब उत्पन्न हो जाए, उसको नहाने धोने से, उठने बैठने से, सोने से, अपने नियमित दिनचर्या करने से प्रद्वेष हो जाए, तो समझना चाहिए कि ये ज्वरित हो सकता है। तो ज्वर का अश्रद्धा, अरुचिशास्य, वैरक्ष्यम, नयन प्लव, ये प्रारंभिक लक्षण है। जैसे ही जीभ का टेस्ट बदल जाए, आश्य वैरस्य हो जाए, तो समझना चाहिए कि इसको ज्वर हो सकता है। और यदि तिक्ताश्यता है तो पैत्तिक ज्वर होना चाहिए, मधुराश्यता है तो कफत ज्वर होना चाहिए, और आश्य वैरस्य है या कटुकाश्यता है या तिक्ताश्यता है तो वातिक ज्वर होना चाहिए, कटुकाश्यता है तो पैत्तिक ज्वर होना चाहिए। इतना डिटेल तक बताया गया है। इसके अलावा ज्वर जब रसक्षय होता है तो धृति या पेशेंस का लॉस, शब्द, वात, शीत, आतप, सहत्व, असहत्व, अनिश्चितम, उसका टॉलरेंस बिगड़ जाता है, तो समझना चाहिए कि ज्वर होने वाला है। तो ज्वर के बारे में इतना डिटेल पूर्व रूप अवस्था में ही बता दिया गया है, जिसको कोई भी दुर्भाग्यशाली होगा तो ही नहीं जान पाएगा, अन्यथा कोई साधारण चिकित्सक भी जान सकता है कि ये ज्वर होगा, जो मॉडर्न में अवेलेबल नहीं है। उतना डिटेल केवल पूर्व रूप अवस्था में चरक में अवेलेबल है, चरक के निदान स्थान में आप जाइए। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि अब ज्वर की चिकित्सा में इतना ध्यान दिया गया है कि सबसे पहले नवज्वर में क्या होना चाहिए, क्या वर्जित होना चाहिए। नवज्वर में किस प्रकार की वर्जनाएं बताई गई हैं, वो सब साधारण लोग जानते हैं कि किस तरह से व्यायाम वर्जी होना चाहिए। क्यों कि व्यायामात् ऊष्मणस्तेक्ष्णात् हितस्य अनवचारणात् कोष्ठात् शाखा मलायांति द्रुतत्वान् मारुतस्य। जो कोष्ठ में संचित और प्रकुपित दोष है वो प्रसृत होने से बचाए जा सकते हैं यदि वो उस अवस्था में व्यायाम नहीं करे, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करे या हितकर पदार्थों का सेवन करे, तो कोष्ठ से शाखाओं में जाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। अन्यथा जब कोष्ठ से शाखाओं में चला जाएगा, प्रसृत हो जाएगा, तो जो पहले से स्थान वैगुण्य है, वैगुण्य उत्पन्न है, वहां पर स्थान संश्रय भी होगा। स्थान संश्रय होगा तो पूर्व रूप भी होंगे, पूर्व रूप होंगे तो भेद से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी परिस्थितियां हमारे यहाँ नवज्वर में क्या वर्जित है, वहां से चिकित्सा प्रारंभ होती है। तो चिकित्सा की प्रारंभ जो है वो उसका प्रिवेंशन, और इतना अधिक, इतना अच्छा प्रिवेंशन कि आप केवल इतनी सी बातें ध्यान रखिए और उसके बाद में आप उन सबको ज्वरे, नवज्वरे दिवास्वप्न प्रस्नान अभ्यंग मैथुनम क्रोध प्रभात व्यायाम कषायास विवर्धन, इन सब का वर्जन कर देना चाहिए। अगर इन सब का वर्जन करेंगे तो कोष्ठ से शाखाओं में जाने की स्थिति ही नहीं बनेगी। फिर अगर ज्वर हुआ है तो लंघन करना चाहिए, ज्वरे लंघन में वादौ, और लंघन चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुता तपु व्यायाम पाचना निपवास व्यायाम स्थिति लंघनम, 10 प्रकार के लंघन। किस रोगी को कैसा लंघन करवाना है, ये एक चरक की विशेषता है कि जो रोगी के प्रति पुरुषम वीक्ष्य एक लंघन की प्रक्रिया बता रहे हैं।
और कितना करवाना चाहिए कि वो प्राण विरोधी नहीं होना चाहिए, कितना कराना चाहिए कि ये लंघन के सुलंघित के क्या लक्षण हैं, अतिलंघित के क्या लक्षण हैं, और उसको वाग्भट ने और भी स्पष्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में लंघन से प्रारंभ करने पर ज्वर की चिकित्सा अत्यंत सरल हो जाती है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि अगर मॉडर्न में यही एक बड़ा संकट है कि वे लंघन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अगर वो दवाई कुछ भी करें, लेकिन पेशेंट को अगर लंघन करवा दें तो ज्वर की चिकित्सा बहुत आराम से हो सकती है। और हम भी औषध नहीं करें और लंघन ही केवल करवाएं तो ज्वर की चिकित्सा में मार्दव हो सकता है, इजी हो सकता है। इसके बाद में स्वेदन किस तरह से करे, यवागु से स्वेदन करे, उष्ण जल से स्वेदन करे या सड़ंग पानी से स्वेदन करे। तो ये हमारी एक विशेषता है कि हम पानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, केवल उष्णोदक से। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे मॉडर्न डॉक्टर्स भी जो है अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं तो गर्म पानी पी करके ही ठीक हो गया। तो भाव प्रकाश कहता है कि गर्म पानी जो है वो अपने आप में एक औषध है। भाव प्रकाश का पूर्व खंड का 19वां अध्याय आप देखिए तो वो कहता है कि जल जो है वो एक याम में पचता है, लेकिन उष्ण जल जो है वो अर्धयाम में पकता है, और अगर उसको संस्कारित कर दिया जाए तो वो अर्धार्ध याम में मतलब 45 मिनट में ही पच जाता है और ज्वर का नाश करता है। तो सड़ंग पानी की जो परिकल्पना है वो अभी आप केरल की चिकित्सा देख रहे हैं। केरल की जो कोरोना की चिकित्सा है उसमें तो आधार ही वो सड़ंग पानी है। और ऐसे ही हमारे पास जो रोगी आते हैं वो केवल सड़ंग पानी से उपचारित होते हैं। क्यों? कि वो स्वेदन करने वाला है, स्वेदन करने से ही पाचन हो जाएगा दोषों का। इसके अलावा काल, उसका समय देना चाहिए। जब सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम ज्वर को होते ही उससे मुक्त होना चाहते हैं, केवल एंटीपायरेटिक या डाइफोरेटिक मेडिसिन से उसको तुरंत निकालना चाहते हैं। क्यों? कि वो ज्वर ही तो ज्वर को चिकित्सा कर रहा है। ज्वर का जो काल हेतु है वह ज्वर की चिकित्सा के लिए आवश्यक है। उसको 2 दिन का 3 दिन का जो भी सहन करने लायक समय देना चाहिए, जिससे वह ज्वर ही पाचन का कारण काम करे। इसके अलावा यवागु किसको देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, चरक चिकित्सा सूत्र के 2 अध्याय से यवागुओं का वर्णन है। और यवागु जो परिकल्पना है वो हमारे लिए अब इतनी विशेष परिकल्पना है। क्या सुन नहीं रहा है क्या अनुराग जी? हेलो सर, अच्छे से आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? ओके, धन्यवाद। तो ये जो यवागु कल्पना है वो आयुर्वेद का बहुत मौलिक विषय है, और यवागु कल्पना के आधार पर बिना किसी रोग को जाने, बिना किसी प्रकार के सिद्धांत जाने, केवल दूसरे ही सूत्र स्थान में यवागुओं का वर्णन का मतलब यह है कि आप अपने विद्यार्थी को सबसे पहले तैयार करो, कॉन्फिडेंस लाओ कि वो यवागु से ही चिकित्सा कर सकता है। और यवागु यवागु देने के लिए किसी प्रकार के सिद्धांत का परिज्ञान आवश्यक नहीं है। रोग विशेष के लिए कुछ यवागु 18 प्रकार के 22 प्रकार के यवागुओं का वर्णन चरक सूत्र स्थान 2 में किया गया है। तो ऐसा ही एक यवागु जो है वो यहाँ पर ज्वर चिकित्सा में किया गया है। फिर लंघनम, स्वेदनम, कालो, यवाग्वस, तिक्तको रस। तिक्त रसों का उपयोग, ये आयुर्वेद की एक बड़ी मौलिक कल्पनाएं हैं, जो होते होते हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन फास्फेट तक पहुंच गया। सबसे पहले अगर आयुर्वेद को मानना चाहिए तो तिक्तरस जो है वो इस प्रकार के ज्वरों के नाश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। वो क्लोरोक्विन ही हो, ये आवश्यक नहीं है। हमारे पास तो कम से कम सैकड़ों तिक्त औषधियां हैं, तिक्त रस वाली औषधियां हैं। कालमेघ से, परपटक से लेकर के, त्रायमाणा से लेकर के, किरात तिक्तक से लेकर के हमारे पास अनेक प्रकार की औषधियां हैं जो तिक्त रस वाली हैं। और तिक्तरस का आप सूत्र स्थान 26 में देखिए, तिक्तरस क्या करता है। तिक्तरस का प्रारंभिक उपयोग या सम मात्रा में उपयोग कितना विलक्षण काम करता है।
क्योंकि ज्वर जो है वो पित्त के कारण से होता है और पित्त के शमन के लिए तिक्त रस जो है वो आवश्यक थी। और तिक्त रसों का कितना उपयोग करना है, किस तरह से उपयोग करना है, 5 प्रकार के जो धातु पाचक वात लिखे हैं वो किस प्रकार से उनका उपयोग करें, वो सभी तिक्त रस वाले हैं। और उन तिक्त रसों का प्रयोग हम जो भी अवेलेबल है, देखिए बहुत सारे तिक्त रस तो अवेलेबल ही नहीं है, बहुत सारे संदिग्ध हैं, बहुत सारे जो है वो एंडेंजर्ड है, लेकिन जो भी अवेलेबल है उससे ही हम चिकित्सा कर रहे हैं, जो क्वालिटी है उससे ही हम चिकित्सा कर रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है उनसे ही हम चिकित्सा कर रहे हैं। इसका मतलब आयुर्वेद का पोटेंशियल देखिए आप, कि आयुर्वेद का पोटेंशियल इतना विशाल है कि वो 5% 10% औसत से काम कर रहा है। जब हमारे पास में हजारों औषधियां थी, आप अपने चिकित्सालय में देखिए 50-100 से ज़्यादा औषधियां नहीं मिलती, उसके बावजूद भी हमारे फिजिशियन जो है वो क्योर रेट उसका ज़्यादा है मॉडर्न के डॉक्टर से। तो कारण क्या है कि हमारे पास में सिद्धांत है और हमारे पास में एक सोच है, हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग है जो चिकित्सा करती है। उसके अलावा तर्पण इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जो इतना अछूता और इतना मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट है मॉडर्न साइंस में, कि वो किसी भी रोग का ट्रीटमेंट करने पर उसको एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन की तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उसको एक साथ 2-3 तरह के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और वो फेल होने के बाद में क्लोरोक्विन ट्रायल किया जाता है, उसके बाद में स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं, तो उसके तर्पण का ध्यान ही नहीं है। और जो रस प्रदोषज विकार है उसमें रस का तर्पण होकर के ही रस की पुष्टि हो सकती है, और रस की पुष्टि के बिना ज्वर ठीक नहीं हो सकता। तो सबसे मोटी बात यह है कि जो तर्पण है वो लाज शक्तों से भी हो सकता है, मृदिका से भी हो सकता है, मुद्रयूज से भी हो सकता है, और जांगल रसों के मांस रसों के प्रयोग से भी हो सकता है, दाड़िम से भी हो सकता है, और फल रस से भी हो सकता है। और कितने प्रकार के अम्ल रस है वो तर्पण का काम करते हैं। तो जो तर्पण है वो एक और हमारी विशेषता है। और मैं मेरे आयुर्वेदिक वैद्य बंधुओं से निवेदन करता हूं कि जिस किसी भी रोग की आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आगे कहीं भी तर्पण नहीं भी लिखा है, तो आप अपनी चिकित्सा के साथ में उसकी तर्पण की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें। अन्यथा क्या होगा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, इस ज्वर प्रकरण में ही बताया गया है, जो आप आगे ध्यान रखें, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। फिर दंत धावन, जैसे ही रोगी आता है हम उसकी नॉर्मल दिनचर्या को एक्सक्यूज कर देते हैं कि आप कुछ भी नहीं करें तो भी चलेगा, जबकि आचार्य कहते हैं कि उसको दंत धावन आवश्यक है, वक्त्र शोधन आवश्यक है, और वक्त्र शोधन से ही ज्वर चला जाएगा। सिंपल भुने हुए जीरे में नमक मिला करके आप दंत धावन करते हैं, वक्त्र शोधन करते हैं, तो ये आप प्रैक्टिकली देखिए, मैं तो करता हूँ, कि ये उसकी जो अनन्नाभिलाषा है, जो अरुचि है, उसका जो आश्य वैरस्य है, उसका जो वक्त्र वैरस्य है, उसको तुरंत ठीक कर देने वाला चीज है। और ज्वर की मोक्ष भी बहुत आराम से होने वाला है। वक्त्र शोधन के बाद में पाचन और समनीय कषाय, इतने प्रकार के कषाय, लेकिन उसमें भी कषाय रस का निषेध, धर्म ज्वर में कषाय रस का निषेध। और वो आप सब समझते हैं कि वो क्या करता है, वो स्तंभ करता है, वो पाचन में देर करता है, इसलिए कषाय रस के अतिरिक्त सभी प्रकार के पाचन और समनीय कषाय आप जानते हैं। आपको एक एक औषध को बताने में तो बहुत समय लग जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो आयुर्वेद ही करता है, आयुर्वेद के अलावा कोई नहीं करता, और आयुर्वेद में ये जो चीज़ है बड़ी आश्चर्यजनक रूप से लाभ करती है, वो है कषाया सर्पिसः एति, सर्पिसा संयोजिता, घी के साथ कषाय का प्रयोग। और जब भी उसको कफोत्तर हो जाए, 10 दिन हो जाए, है ना, तो घृत का प्रयोग कषाय में करना चाहिए। और घृत का प्रयोग क्यों करना चाहिए ये भी अभी थोड़ी देर बाद में ही मैं बताऊंगा, कि जैसे तर्पण है उसी तरह से घृत का प्रयोग, क्योंकि ज्वर में एक अवस्था ऐसी आने वाली है
और वो अवस्था ज्वर के ट्रीटमेंट नहीं होने तो कोई खतरनाक बात नहीं है, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट होना तो और भी ज़्यादा भयावह है, जो उसके स्नेह की हानि। क्यों कि ये हमारा जो पुरुष है, हमारा जो पर्सन है, वो स्नेहमयम पुरुष, स्नेह सारो अयम पुरुष। सुश्रुत कहते हैं कि ये जो पुरुष है वो स्नेह सार है। अगर उसका स्नेह नाश हो जाएगा तो उसका बंध, स्नेहो बंध, स्थिरत्व, गौरवम, वृषता, बलम, इन सब की हानि हो जाएगी। क्षमा, धृतिर, अलोभश्च, कपकर्मम। तो पहला ही काम यह है कि प्राकृत श्लेष्मा के लिए स्नेह, अगर स्नेह की हानि हो जाएगी तो बंध, स्थिरत्व, गौरव, वृषता और बल की हानि हो जाएगी। इसलिए स्नेह जो है वो आवश्यक चीज है, और सर्पिस पान जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। बद्ध प्रच्युत दोष हो तो, निराम हो तो दूध का प्रयोग करना चाहिए। हम दूध का प्रयोग बिना समझे ही कर देते हैं। अगर दोष बद्ध नहीं है, प्रच्युत नहीं है, स्वस्थान से च्युत नहीं है, तो दुग्ध का प्रयोग उसको नाश करने वाला, आम को उत्पन्न करने वाला। तो दूध का प्रयोग कब करना चाहिए? बद्ध प्रच्युत दोषम व निरामम पैसा चाहिए। विरेचन कब करना चाहिए? विरेचन कितना और संसर्जन कितना, स्रंसन कितना करना चाहिए? और विरेचन और स्रंसन नहीं कर सकते हैं तो निर्वुक कैसा करना चाहिए, ये ज्वर में बताया। और विरेचन अगर पूरी तरह से नहीं करे तो कम से कम मूर्ध विरेचन करवा सकते हैं। और मूर्ध विरेचन के लिए अंजन और नावन और धूपन का प्रयोग करना चाहिए। और प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कि अभी एक सज्जन बता रहे थे, मुझे शायद हमारे जयदेव पुजारी साहब, कि धूपन अपने आप में एक विलक्षण औषधि है। मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा कोरोना या जो हमारा क्रोध है, वो जो हमारा शिव का जो क्रोध बच गया है, उसका अस्त्र ही भस्म है, उसका अस्त्र ही वो पॉलन ग्रेन है, उसका वायु एयरबोर्न है वो। तो उसको नाश करने के लिए धूपन से अच्छा कोई उपाय नहीं। और धूपन ही एक ऐसी चीज है जो एयरबोर्न इन्फेक्शंस को खत्म कर सकता है। और धूपन ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान पर जा सकता है, जो अव्यक्त तक भी पहुंच सकता है, वो वायु के द्वारा पहुंचता है। इसलिए उसको धूपन का प्रयोग वहां पर बताया गया है। अभ्यंग और प्रदेह के प्रयोग भी बताए गए हैं, परिसेक और अवगाहन के प्रयोग भी बताए गए हैं। इसके अलावा जब त्वंगमात्र शेष हो, बहिर्मार्गगत ज्वर हो, लोग बात कहते हैं कि मेरी स्किन में ज्वर है, अंदर तो सब ठीक है। बहुत रोगी 10 साल 15 साल के रोगी आते हैं, वो कहते हैं कि अब चमड़ी में रह गया है, बाकी तो सब ठीक हो गया है। भूख तो लगती है, ऑफिस भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ, लेकिन स्किन गर्म रहती है। लोग बाग हाथ टच करते हैं तो कहते हैं तेरा बुखार है क्या। तो ऐसे त्वंगमात्र अवशेष ज्वर में धूपन, परिषेक, परिदेह, परिषेक, अवगाहन इत्यादि करनी चाहिए। रक्तशाली, मुद्ग, दाढ़ी में मृद्विका इत्यादि का तर्पण मैंने पहले ही बताया जा चुका है। देखिए, इसके अलावा मध्य भी, मध्य साथ में जो लोग हैं उनका मध्य का प्रयोग भी आचार्य बताते हैं। हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से ऐसे लोग भी हैं जो इस कोरोना में हो तो सब ठीक, लेकिन मध्य की दुकानें खुलनी चाहिए, और वही सबसे पहले खुली। तो ऐसे लोग जिनको ऐसी आदत पड़ गई है, उनके लिए भी चरक चिंता करते हैं कि उनको मध्य साथ में लोगों को मध्य का किस तरह से प्रयोग करवाना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि ज्वर में तर्पण क्यों आवश्यक है और घृत क्यों आवश्यक है। एक श्लोक लिखा है 425 पेज पर कि ज्वरा कसायै वमनै लंघनै लघु भोजनै रूक्षस्य येन साम्यन्ति सर्पिस्तेषां व्यसन्ति। रूक्षम तेजो ज्वरकरम तेजसा रुक्षितस्य च यस्यात् अनुबलो धातु स्नेहवद्यस्य चानेन। ये क्या है कि ज्वर को जब कसाय से, वमन से, लंघन से, विरेचन से और जितने भी एंटीबायोटिक से, स्टेरॉइड से किसी भी प्रकार से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ज्वर में इतने सारे रूक्षोपचार हुए हैं तो उसके कारण से वो जो पित्त का द्रवत्व है वो समाप्त हो जाएगा।
पित्त अग्नि और ज्वाला के सदृश हो जाएगा तो उसका ज्वर कभी नहीं जाएगा। और वह ज्वर जो निर्द्रव पित्त से है, ज्वाला सदृश पित्त से है, ऐसा ज्वर इतना खतरनाक है कि वो प्राण का निर्हरण करने वाला है, वो उपद्रव उत्पन्न करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में वो अनिल बलि ज्वर है जो रूक्ष तेज से उत्पन्न हुआ है, निर्द्रव पित्त से उत्पन्न हुआ है। तो उसमें सर्पिस पानम यथामृतम, उसमें सर्पी का प्रयोग अमृत के समान है। और हमारे पास में अक्सर वही रोगी आते हैं जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक ज्वर में अनेक प्रकार के परीक्षणों के से गुजर करके और एकदम जिसके होठ फट गए हैं और पूरी स्किन जो है वो रूक्ष हो गई है, रक्त का क्षय हो गया है, रसक क्षय हो गया है, नींद नहीं आती है, पूरी इसका बद्ध हो गया है और किसी भी प्रकार के स्वेदन नहीं हो रहा है, भूख लगती ही नहीं है, दिन भर एंजाइटी और डिप्रेशन रहता है। तो ये वो रोगी हैं जिनमें स्नेह की हानि हो गई है। और जो स्नेह की हानि हो गई है, ऐसी परिस्थितियों में यदि आप निर्द्रव पित्त का डायग्नोसिस कर सकते हैं और कसाई के साथ सर्पी दे सकते हैं तो ये 1 दिन में, 2 दिन में ठीक होने वाली अवस्थाएं हैं। और यही हमारी गलती होती है कि हम भी उसको एक तिक्त कषाय दे देते हैं, हम भी उसको एक समीर पन्नग या पता नहीं किस प्रकार की तीक्ष्ण औषधियां, जयमंगल वगैरह दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो पहले ही रूक्ष है, पहले ही एंटीबायोटिक से जर्जर शरीर है, क्षीण क्षाम और कृष्णदेह वाला है, मांस बल परिक्षीण है। तो ऐसी स्थिति में उसको सात्म के अनुसार घृत का सेवन करें। और मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं कि यह घृत के सेवन से या किसी प्रकार कुष्ठ में जो घृत लिखे हैं, महातिक्त, तिक्त, सटफल, पंचतिक्त, इसकी 1 चम्मच दे दीजिए, वो ज्वर जो है वो ज्यादा आसानी से ठीक हो बजाय कि किसी और औषध की। अब एक बात और, चरक कहता है कि विसर्पेणाभिघातेन यश्च विस्फोटकई ज्वरः तत्रादौ सर्पिसप्पानं कफ पित्तोत्तरो न चेत्। कफ पित्त खत्म नहीं भी हुए, कफ अभी भी उत्तर है, कफ अभी भी बढ़ा हुआ है, पित्त भी बढ़ा हुआ है, लेकिन रोग में विसर्पणशील ज्वर है। कभी सिर में होता है, कभी पैर गर्म हो जाते हैं, कभी माथा गर्म हो जाता है, कभी पेट गर्म हो जाता है, कभी छाती गर्म हो जाती है। तो ये विसर्पणशील ज्वर है, विस्फोटक ज्वर है। विस्फोटक मीन्स इरप्टिव फीवर्स है, ये मसूरिका, रोमांतिका इत्यादि तरह के फीवर है, बहुत तरह के पीड़िकाएं हो गई हैं। तो ऐसे विस्फोटक और विसर्पणशील ज्वर में विसर्पेणाभिघातेन अभिघातित ज्वर है, ट्रोमा के कारण से हुआ है। और ट्रोमा मानसिक भी है, उसको शोकत ज्वर है, भय ज्वर है, कामत ज्वर है, क्रोधत ज्वर है, ऐसे अभिघात हैं। तो ऐसी स्थिति में कफ पित्त उत्तर नहीं है तो भी आदौ सर्पिसप्पानम, सबसे पहले उसको घी पिलाना चाहिए। तो इतनी प्रशंसा लिखी है आचार्यों ने, आप्तोपदेश को आप महत्व दीजिए, उसको समझिए। और ये सबसे आवश्यक है कि हम अपने घृत चिकित्सा जो है उसके आधार पर ही बहुत सारे उपद्रवों से रोगी को हम बचा सकते हैं। एक रक्तावसेचन की स्थिति भी आती है। आचार्य रक्तावसेचन बताते हैं कब रक्तावसेचन करना चाहिए, क्योंकि रक्त जो है वो विधि सोणितीय अध्याय अगर आप पढ़ेंगे चरक सूत्र 24 तो वहां भी ज्वर है। जैसा अभी बात चल रही थी, जैन देव पुजारी साहब से कोई लोग पूछ रहे थे कि ये रक्तज अगर कोरोना हो गया है, रक्तवय स्रोतों के अनुसार है तो क्या करना चाहिए, तो वहां रक्तावसेचन करवाना चाहिए। क्योंकि विधि सोणितीय अध्याय में ये भी एक चिकित्सा बताई गई है। एक बात हो कि मनोविकारे निर्दिष्टम कार्यम तत्व समज्वरे,
जितने प्रकार के मनोविकार हैं, ज्वर में जितने प्रकार के मानसिक व्याधियां हैं, उनमें वही काम करना चाहिए जो विषमत ज्वर की चिकित्सा में करती है। क्यों कि विषमत ज्वर और मनोविकार इन दोनों के उत्पत्ति हेतु एक ही हैं, जो आगे कभी आप समय देंगे तब बात करेंगे, आज समय कम है। इसके अतिरिक्त एक और बात जो अंत में आचार्य कहते हैं, पुनरावर्तक ज्वर, कि ज्वर कब रिपीट होते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि रोगी जो मॉडर्न ट्रीटमेंट से या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर पूरा अयथोपचार है, पूरी तरह से चिकित्सा नहीं लिया है, एक दिन चिकित्सा लेकर के ऑफिस चला गया है, उसके बाद में किसी काम में व्यस्त हो गया है, चिकित्सा छोड़ दिया है, तो उसको ज्वर की पुनरावृत्ति निश्चित है, रिलैप्स होगा। और ताजुब की बात यह है कि पुनरावर्तक ज्वर में ज्वर ही एक लक्षण है जो नहीं है। दीनता स्वेतुम ग्लानि, तो ज्वर नहीं हो तो भी ज्वर पुनरावर्तक है, वहां ज्वर के बिना ज्वर है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी ज्वर की ही चिकित्सा करनी है। तो पुनरावर्तक ज्वर जो ज्वर के लास्ट में बताया गया है, तो एक बार और चिकित्सा करो और इस बार पूरी करो, जो पहले अधूरी रह गई है वो उसकी पूरी चिकित्सा करो। वाघभट्ट एक विशेष बात कहते हैं, हमारे बहुत सारे चिकित्सक बंधु बड़ी शिकायत करते हैं कि साहब तुरंत ज्वर नहीं उतरता, जैसा मॉडर्न में पैरासिटामोल लेकर के होता है वैसा हमारे यहाँ नहीं होता, और रोगी चाहता है कि तुरंत ज्वर हो। आप अगर पूरे ढंग से पढ़ते हैं, और बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधु बहुत सारा काम कर रहे हैं और मैंने भी कुछ काम किया है, तो वाघभट्ट लिखता है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 1 के 115वें श्लोक में, आप दोबारा पढ़ लीजिए, कि सिंसिपा सार सिद्धम क्षीरम आसुज्वरापहम। और मेरा आपको कहना है, आप प्रयोग करके देखिए, 1 घंटे के अंदर अंदर ज्वर मोक्ष हो जाएगा, तुरंत ज्वर। लेकिन ये चिकित्सा नहीं है, ज्वर की चिकित्सा नहीं है, ये केवल ज्वर का मोक्ष है। और वो भी क्या है कि आसु ज्वर, तुरंत मोक्ष। तुरंत मोक्ष से संप्राप्ति विघटन नहीं होगा, और संप्राप्ति विघटन तब होगा जब आमाशय शोधन हो जाएगा। संप्राप्ति विघटन तब होगा जब ज्वर को जो है वो हम रसस्वेद व स्रोत से लेकर के आमाशय तक फिर से रिवर्सल करेंगे, तब संप्राप्ति विघटन होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी शिकायत है कि तुरंत ज्वर नाश के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, तो आचार्य वाघभट्ट कहते हैं कि सिंसिपा सार सिद्धम क्षीरम, और ये निश्चित बात यह है कि ये तुरंत ज्वरापह होता है। अब एक बात और जो आचार्य सुश्रुत और वाघभट्ट दोनों ही कहते हैं, वो 2 भेद और बताते हैं कि औषधि ज्वर होता है जिसमें पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। जितने प्रकार की औषधियां ज्वर में चिकित्सा में करते काम में लेते हैं, वे पित्त के शोधन की बजाय पित्त का प्रकोप करने वाली होती है। ज्यादातर उष्ण होती है, ज्यादातर तिक्त होती है, और वो पित्त का शोधन करने की, तिक्त का अतियोग करने वाली औषधियां होती हैं। तो ऐसे में फिर पित्त का शमन मधुर और कषाय से करना चाहिए। तो ऐसी औषधियां जो पित्तजित है लेकिन मधुर कषाय है, उनका प्रयोग करना चाहिए। और विषज ज्वर, उसमें विष चिकित्सा जो 23वें अध्याय में कही गई है सर्ग चिकित्सा के, उस हिसाब से विषज ज्वरों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ज्वर की चिकित्सा और निदान भेदोपभेद, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इतना डिटेल में आचार्य लिखते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, कि जिन्होंने इस बार इस बात को बहुत महत्व दिया है और सभी कॉलेजों से आग्रह किया है और आदेश दिया है कि एक ज्वर क्लिनिक किया जाना चाहिए। और अगर मेरी कोई भी सेवा होगी तो मैं सहर्ष देने के तैयार हूँ। और ये इतना अच्छा मास्टरली सब्जेक्ट है आयुर्वेद के लिए, कि आयुर्वेद के लिए इतना अच्छा अवसर है कि हम यदि ज्वर चिकित्सा को हाथ में ले सकते हैं, तो आचार्य पुरुषोत्तम हिडलेकर शारीरम तत्व दर्शनम में कहते हैं कि केवल 3 ही रोग हैं मुख्यतः,
कफ के द्वारा कफ की विकृति से होने वाला शोथ, पित्त की विकृति से होने वाला पाक या दाह और वात की विकृति से होने वाला सूल। और ये तीनों ही परिस्थितियों में ज्वर होगा। ये सूल बढ़ेगा तो ज्वर होगा, शोथ बढ़ेगा, दाह पाक होगा तो भी ज्वर बढ़ेगा। तो यदि आप ज्वर की चिकित्सा करते हैं तो सूल की, ज्वर की, दाह पाक की और शोथ की चिकित्सा भी कर सकते हैं। इसलिए ज्वर की क्लिनिक होना अपने आप में आयुर्वेद को बलवान बनाना है और आयुर्वेद की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इन आयुर्वेदा वेयर वी आर ट्रीटिंग ओनली ज्वर। एक ज्वर को आप एमडी मत मानिए, लेकिन ज्वर को इतना विस्तार से जो कहा गया है उसको 1 बार, 2 बार, 10 बार पूरा पढ़िए और उसकी चिकित्सा करना प्रारंभ करिए। आपके पास में रोगियों की भीड़ लग जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई रोगी होता है तो वो ज्वर से ही परेशान होता है। ज्वरेण आविष्टा भूता नहीं किंचिन तप्यते। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी व्याधि नहीं है जो इतना भयानक क्षमता उत्पन्न करती है, इसलिए वो तुरंत चिकित्सा के लिए जाता है। और आयुर्वेदिक कॉलेजों की ये जो ओपीडी है ये फुल हो जाएगी अगर आप ज्वर की चिकित्सा करते हैं। और मेरा निवेदन है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं क्षमा चाहूँगा कि पहले भी मुझे 15 मिनट मैंने अनुराग जी से 45 मिनट्स लिए थे, मैं उसको पूरा करने की कोशिश किया है। अभी आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न होंगे और आपके पास में यदि समय है तो मैं और बात करूँगा, नहीं तो आप प्रश्न आमंत्रित कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार विश्व आयुर्वेद परिषद और आरोग्य भारती को, माननीय अशोक जी वार्ष्णेय को, देश पांडे जी को, जयंत देव पुजारी को, अनुराग जी को और उनके दोनों कॉलेजेस को पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया और इतने वैद्य वृंद से, इतने बड़े समुदाय से बात करने का मौका दिया। मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। आभार। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास प्रश्न है सर। सबसे पहले सविता आसवाले जी अपना प्रश्न करना चाह रही हैं। सविता जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सविता जी। प्रवीण सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रंजन कुमार दुबे जी, रंजन कुमार दुबे जी, प्रवीण सिंह जी। यस सर, सुन पा रहे हैं। हाँ, आपका कोई प्रश्न है तो यस सर, लंघन कोरोना में किस प्रकार से उपयोगकारी होगा? लंघन करा लो तो मैं कोरोना में क्या उपयोगिता होगा?